कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है, जिसको देखते हुए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संकट काल के बीच देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 8 जून से उन सभी चीजों को खोलने का फैसला लिया गया है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान बंद करने के आदेश दिए गए थे। आपको बताते चले कि 8 जून से सभी होटलों और मंदिरों के साथ सभी जरूरी संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर जहां एक और होटल मालिकों में खुशी देखी जा रही है, वहीं कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच होटल मालिकों ने मानकों के आधार पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यात्रियों को ठहरने के लिए होटलों के कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां होटल के एक कमरे में एक ही यात्री को ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहीं यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही होटल में प्रवेश दिया जाएगा। 8 तारीख से जो होटल उद्योग को खोलने की बात आ रही है, वो जहाँ तक हमारा अपना वो है अनुभव कि इसमें अभी कोई भी होटल वाला इसके लिए तैयार नहीं है। इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं हम लोगों के सामने, जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि पर्यटन या कोई भी आम आदमी भी आज इतना डरा हुआ है कि वो जल्दी निकल नहीं रहा है। तो होटल उद्योग में तो हमें पर्यटन से और व्यापारी वर्ग से ही है कि वो लोग आएंगे रुकेंगे, और जब वो आएंगे नहीं रुकेंगे नहीं तो होटल उद्योग चलेगा कहाँ से। हम अगर इसको खोलते हैं तो हमें सारी सुविधाएं, सारा कुछ इंतजाम करना है, सारा स्टाफ सारा मैनेज करना होगा और आगे से ज़्यादा बढ़ के करना होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसको हम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को होटल उद्योग के लिए बनाया था, कहा था कि हम करेंगे, वो अभी तक कोई हम लोग को ऐसी सुविधा मिली नहीं। ना हम लोग का हाउस टैक्स पे कोई छूट के आया आदेश, ना बिजली में कोई छूट की आदेश आई। तो सबसे ज़्यादा, और ये इतना बड़ा व्यापार जिससे कि गवर्नमेंट को इतना अच्छा रेवेन्यू जाता था, और वो सब बंद पड़ा हुआ। हम लोग भैया पूरी तरह तैयार हैं। सरकार का जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसका पूर्णतः पालन करेंगे ताकि हम भी सुरक्षित रहें और जो हमारे कस्टमर हैं वो भी सुरक्षित रहें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग एक रूम में एक लोग को ही वो ऑक्यूपाई करें, और डेली लिनेन चेंज करना, सैनिटाइज करना, रूम को स्प्रे करना, और जो क्लीननेस की जो सारी गाइडलाइंस हम लोग को मिलेगा, हम लोग उस अनुसार पूरी तरह तैयार हैं। और ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम लोग को भी व्यापार करने की छूट दी जाए। आने वाला भविष्य देखिए भैया अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उससे हर व्यक्ति डरा हुआ है। यही नहीं, पूरे विश्व में लोग डरे हुए हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो है ये तो बहुत नीचे जा रहा है, ये तो फ्यूचर दिख रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जी हम लोग जीरो हो गए, आप ऐसे समझे हम लोग जीरो हो गए। कोरोना काल के शुरुआती दौर से और लॉकडाउन तक, अब तक जो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग का व्यापार जो 100% था या 60% 70% था, हम लोग एकदम जीरो न्यूनतम पर आ गए, क्योंकि उसके पहले से ही होटल खाली होने स्टार्ट हो गए थे। लॉकडाउन से 15 दिन पहले से होटल्स एकदम खाली हैं। जी जी, थर्मल स्कैनिंग है, रखेंगे हम लोग, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, मास्क और कैप, और हम लोग भी अपने किचन में जो है रंग पेंट सब करवा रहे हैं, इसीलिए ताकि एकदम स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखा जाए और कोई भी व्यक्ति हमारे व्यापार के कारण संक्रमित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो आज 2 महीने से जनता के बीच में कोरोना को लेकर एक भय व्याप्त है, उससे हमें नहीं लगता कि वो आप होटलों में आकर कोई रुकना चाहेगा। इसलिए नहीं रुकना चाहेगा कि जो भी आएंगे उनको जो है पहले याद, अगर वो आते हैं तो उनको वापस जाने की जल्दी रहेगी या अपना काम यहाँ निपटा करके चले जाएंगे। और मात्र 5% भी ग्राहक ऐसे नहीं होंगे जो होटल में पहुंच पाएंगे। अगर होटल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 6000 होटल हैं। अगर 1,000 आदमी आ रहे हैं और 200 आदमी यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हर होटलों में वो पहुँच पाएंगे।
और हम खोल भी देंगे तो हमारा मीटर डाउन हो जाएगा। हमें स्टाफ का भी देना है, बिजली का भी देना है, सब कुछ देना है और सरकार से हमें कोई भी मुरव्वत किसी भी प्रकार की नहीं मिली है कि किसी प्रकार की छूट हो। और साथ में अभी हम लोग के बीच में जो चर्चा आ रही है कि ये आ रही है कि हमको जो है जब कस्टमर लगेगा तो पहले कमरे को जो सैनिटाइज करना पड़ेगा, फिर वो उसको रोकेंगे तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और साथ ही में जब भी वो बाहर निकलेगा तो कमरे को हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा, आएगा तो सैनिटाइज करके उसको देना होगा और जब वो चला जाएगा तो हमको कमरे को सैनिटाइज करके 24 घंटा उस कमरे को किसी दूसरे को नहीं देना है। और साथ ही में एक कमरे में एक ही व्यक्ति रुकेगा जो कि हम लोग को खर्चा जितना हम उससे वसूलेंगे नहीं उससे ज्यादा हम लोग पर खर्चा पड़ जाएगा, जो कि असंभव है होटल मालिकों के लिए। और फिर जितनी भी वो अगर उनको भेजना भी, अगर होटल खोलना है, चाहते हैं कि होटल व्यवसाय हमारा बढ़े, तो सरकार को कुछ हम लोग के लिए ऐसा करना चाहिए कि रोडवेज पर या स्टेशनों पर जो भी कस्टमर निकल रहे हैं उनका सैनिटाइज करके उनकी सर्टिफिकेट दें, जिससे उस सर्टिफिकेट को देख करके हम रूम लगा सके और उनको जो सुविधा हम लोग के होटल में है हम उनको दे सके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।